कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। हाँ जी, तो क्या सीन है मेहरबान थे कदरदान, कैसे हो सब? हमेशा की तरह मैं हूँ आपका मेजबान बिल्लो रानी। क्या बोला तूने? बिल्लो रानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सब के लिए खास वीडियो। ते मसेरो अगर कोई गल बुरी लगे ना तो बुरा नहीं मनाना, क्योंकि बुरा मनाना अच्छी गल नहीं होती। फिर अगर मना भी लिया तो तुम्हारी मर्जी, जाके इलाज कराओ। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी सकाफत के। चलो चलो चलो। इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पिंडी बॉयज पर। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पिंडी में ऐसा क्या है आप मुझे बताएं। तो सुनो सब, तवज्जो, बैठ जा। तवज्जो। पिंडी में हर तरह की जगह, हर चीज और हर तरह का इंसान आपको मिलेगा। बेशरम आदमी। सबसे लंबा बाजार पिंडी में, अडयाला जेल पिंडी में, लाल हवेली पिंडी में, अयूब पार्क, जिन्ना पार्क, शेख रशीद, हानिया अम्मी, राया जी, सत्ती जी, अब्बासी जी, चौधरी जी, मल्लोक जी, हर कोई बंदा आपको पिंडी में मिलेगा। इतनी खुशी। ये वो लोग होते हैं जिनकी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। ये सुबह उठते हैं, मुंह धोए बगैर मट्टी का तेल अपने बालों पर लगाने के बाद पिछले साल के मैल और बदबू से भरे हुए लाल कपड़े पहनकर अपनी 70 पर बैठ जाते हैं। पिंडी बॉयज की ड्रेसिंग भी कुछ खास होती है। पिंक शर्ट, पीली जीन, तस्बीह वाला ब्रेसलेट, चमकीली सन ग्लासेस, जो ये इन्होंने जाकर राजा बाजार से 10-10 रुपए में खरीदी होती है। और ये जो अनारकली की टाइट पैंट पहनी होती है ना, इसको भी चलते हुए खास तौर पर लोगों के हजूम में अपनी की एक साइड से नीचे करके ढीली करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी टोई की निशानदेही ना हो। बड़ा हरामी हो बेटा। बेशक मुंह इन्होंने सारी जिंदगी ना धोया हो, लेकिन बाइक को सुबह निकालने से पहले जरूर ऐसे चमकाएंगे जैसे क्लींजर शीशे को चमकाता है। ऐसे तो नहीं होता है। और इनमें सबसे बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है, ये यही सोचते हैं कि सबसे ज्यादा उस नींद में ही पाया जाता है और बच्चियां इन पर ही मरती हैं। आए मजे आए। पिंडी में जहाँ गर्मी में हर जगह शक्कर कोला, गोलगप्पे और खोए वाली कुल्फी मिलती है, इसी तरह सर्दियों में हर जगह चिकन कान सूप भी दस्तयाब होती है। अगर आपको कभी भी इज्जत की कमी महसूस हो रही है और घर वालों ने जलील किया हो, तो पिंडी के किसी भी वैगन स्टॉप पर चले जाओ। पहले तो एंट्री पर आपको हर स्टॉप की आवाजें आ रही होंगी, लेकिन उसके बाद जैसे कंडक्टर आपको देखेगा ना, तो इतनी इज्जत देगा, इतना प्रोटोकॉल देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होगी। मैं नहीं मानता। रुखसती के बाद दुल्हन को इतने प्यार से नहीं बिठाया जाता जितनी इज्जत से आपको कंडक्टर गाड़ी में बिठाएगा। मतलब कुछ भी। और अगर आप फर्ज करें गाड़ी के पास चले गए, तो अगर गाड़ी में जगह नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि उस्ताद जी ना लो सो, अगले स्टॉप पे सीट खाली हो सी। पिछले ना लो जो जी, ना लो जो भाई किधर हो जाऊं, जगह ही नहीं। और ना लो सो का मतलब सिर्फ ये है कि गाड़ी के ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पे घुस जाओ। पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे खास बात यह कि फ्रंट सीट वाला मजाक बिल्कुल नहीं। ये सीट सिर्फ और सिर्फ लेडीज की होती है। पीछे लोग बेशक एक दूसरे की गोद में बैठे हो, मगर फ्रंट सीट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज की है। अगर लेडीज नहीं आई ना बाबा जी, वो सीट खाली रहती। शर्म करो शर्म। बचपन में लोग ये खेल खेलते हैं कि चलते चलते फर्श की लाइन पर पाँव नहीं रखना, लेकिन पिंडी बॉय ये खेल सिर्फ बाइक पर खेलते हैं। चांद रात को लोग ईद प्लान बनाते हैं, लेकिन पिंडी बॉय नंबर वाली पर्चियां बनाते हैं जो सदर और राजा बाजार जाकर हर लड़की के आगे फेंक रहे होते हैं। फिर कहना बूटा गाला काट। और इनको वतन से तो इतनी मोहब्बत है, हर वक्त बाइक का सिलेंसर निकालकर सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश करते हैं। किसी के बाइक की लाइट ऑन हो, किसी के बाइक का स्टैंड नीचे हो, या किसी लड़की का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में आ गया हो, तो उसकी निशानदेही करवाना इनका सबसे पहला मकसद होता है। धंधा है क्या? पिंडी बॉयज में एक खासियत यह भी पाई जाती है, जैसे ये बाइक पर बैठते हैं तो इंसान से मच्छी बन जाते हैं। कौन कहता है कि मोता ही तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के। और अगर कोई बर्गर बॉय गलती से इनके साथ बैठ जाए ना, तो दूसरे गियर में उसको ये 4 बंदे नजर आने लग जाते हैं। और फिर उसके मुंह से सिर्फ इतनी बात निकलती है, मुझे अपने घर जाना है। गर्मी में जब रात को 9 से 10 लाइट जाती है ना, तो ये उस वक्त मेट्रो पकड़कर सेंटोरस में इसी के वाल लेने पहुंच जाते हैं। यही हालात देखकर सेंटोरस वालों ने छड़ों के लिए एंट्री फीस रख दी थी, मगर फिर भी ये गुजरने वाली आंटियों को बाजी बाजी कहकर साथ घुस जाते हैं। इनके सामने दुनिया जान की डिश लाकर रख दो, मगर पिंडी बॉय ने सिर्फ सेवर और अंडे वाला बर्गर ही खाना है। मुझे अंडे वाला बर्गर। लोग फिल्में देखते हैं, मगर पिंडी बॉय वो वाहिद ऐसी अवाम है जो फिल्में देखती नहीं बल्कि फिल्में डालती है। अगर इनका रिजल्ट खराब आया हो या असाइनमेंट ना बनी हो, बस इनके पास सिर्फ एक ही स्कीम है, बाबा जी फिल्म पासा। ये मर मर के थका सा आईफोन ले लेते हैं, मगर इस्तेमाल नोकिया 3310 ही करते हैं। और अगर अचानक इनके सामने कोई आ जाए ना, तो नोकिया 3310 इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसी से अपने आईफोन पर कॉल मिलाते हैं और लोगों के सामने अपनी शौखियां मार रहे होते हैं।
कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में नहीं मेरे हम जैसे। पढ़ते गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में, लेकिन जाते ये रूट्स और बीकन हाउस की पार्टियों में। कोई बच्ची अगर इनसे पूछ लेना कि कहाँ रहते हो तो ये कहते हैं हम DHA में रहते हैं, और अगर कोई साथ बैठा सुनने वाला पूछ ले कि कौन से फेज में रहते हो तो कहते हैं डेरी हसनाबाद। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 लाख की मेहरान लेते हैं और फिर उसे 5 लाख की तैयार करते हैं, फिर उसी पर 30 रुपए की काली चप्पल लटका कर कहते हैं कि नजर ना लगे। कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। मैकडोनल्ड्स में जाकर निहारी का ऑर्डर करते हैं और साथ ये भी पता करते हैं कि फैमिली हाल किधर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाजा इजाद किया और 14 अगस्त को झंडा अपनी कमर पर बांधकर पाकिस्तानी सुपरमैन बन जाते हैं। और CD70 पर मरी रोड का चक्कर लगाकर वतन से शदीद मोहब्बत का भी इजहार करते हैं। उस दिन चाहे जितनी भी सख्ती हो या पुलिस वार्डन आ जाए, ये इन्होंने लाजमी करना होता है। रहती दुनिया तक ये सब होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं रुकेगा। पिंडी बॉयज का सबसे अच्छा दिन वो होता है जिस दिन वो किसी लोकल सुजुकी या किसी कॉलेज के कैरी के पीछे बाइक चला रहे होते हैं और सब लोग इनकी राइडिंग स्किल्स देख रहे होते हैं। पूरे पिंडी में आपको यूज डस्टबिन या कचरा मत फेंके कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको लिखा हुआ सिर्फ इतना ही नजर आएगा, कुत्ते के बच्चे कूड़ा मत फेंको। पहले भी कुत्ते का बच्चा कूड़ा फेंक गया है, तू बाद आ जा। बाकी तमाम शहरों की आवाम चीजें खरीदती है, मगर पिंडी बॉयज सिर्फ चीजें कोपते हैं। तौबा तौबा तौबा। अब हम आगे बात करते हैं पिंडी बॉयज की बाइक स्किल्स पर। अगर गलती से ही अपना बाइक ले लेना तो इस पर जो दिल आता है वो लिखवा लेते हैं, और ये लिखवाते भी सिर्फ बच्ची को इम्प्रेस करने के लिए। बाली इज माई नेम, डेथ इज माई गेम। प्यार तय करा पर तनख्वाह थोड़ी है, देखती रहोगी या नंबर भी दोगी, नीचे टापा ऊपर पापा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसके साथ बैक लाइट पर डायलॉग भी ऐसे लिखवाए होते हैं जैसा बदमाश पूरे पिंडी में नहीं है। व्हीलिंग चुकते चुकते जब कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो इनका कुछ हाल ऐसा हो जाता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कभी भी टायर उठाने से बाज नहीं आएंगे, बेशक इनका खुद का ना उठता हो। फेसबुक पर भी इन लोगों का अलग ही स्वैग होता है। इनके प्रोफाइल में 5000 फ्रेंड होते हैं, जिनमें से 4000 तो फेक होते हैं। बाकी 1000 में से ना 900 लोगों ने इनको चूतिया समझकर ऐड किया होता है। बाकी अगर 100 में से कोई एक बच्ची निकल आए ना तो इसे मैसेज करना शुरू हो जाता है। अगर कोई बच्ची इनको भाई समझकर जवाब दे दे तो उससे रिश्ता पक्का समझना शुरू हो जाते हैं, और हकीकत में इनको मालूम नहीं होता कि उसके पीछे भी एक हिजड़ा मौजूद है। और इन्होंने अपनी सबसे बेस्ट पिक्चर अपनी DP पर लगाई होती है और बालों में मिट्टी का तेल लगाकर ऐसे मांग निकालते हैं जैसे ये सलमान खान हो, और DP पर ये ऐसी कैप्शन लिखकर यही सोचते रहते हैं कि बच्चियां इन पर मरना शुरू हो जाएंगी। इनका फेसबुक पर भी बच्चियों से बात करने का अंदाज कुछ अलग ही होता है। हेलो जी, किधर बिजी हो जी? नहीं तो आड़ी पेंदी मासी लगती है, किधर बिजी हो जी? और अगर कोई गलती से इनको रिप्लाई दे देना तो सीधे सेक्स पर उतर आते हैं और मैसेज करते ही एक ही बात कहते हैं, शो मी योर चाइल्ड बर्थ प्लेस। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इनकी इंग्लिश देखकर मुझे तो लगता है इनके पापा जी ना डोनाल्ड ट्रंप हैं। मैं डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, आई सी दिस। फिलहाल आज जितनी ली है ना इतनी काफी है, कहीं मैं कुछ और बोल गया तो पिंडी भाई मुझे ही तार लेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। पिंडी भाई पर अभी भी बहुत कुछ है कहने को, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर खत्म करूंगा। अभी पिंडी बॉयज पर बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। फिलहाल आज मुझे इजाजत दे, मिलता हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। रुको जरा, सबर करो। रुको ये गलत है, सुन के जाओ। सारे पिंडी वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वास्ते सी, ज्यादा दिल से नहीं लेनी। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा।